शहर के एक व्यस्त बाजार में शाम का समय था। प्रिया, एक युवा कॉलेज छात्रा, अपनी माँ के लिए दवाइयाँ खरीदने जा रही थी। वो अपनी साइकिल पर थी और तेजी से निकल रही थी। तभी एक चौराहे पर उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला सड़क पार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तेज रफ्तार गाड़ियां उसे निकलने नहीं दे रही थीं। प्रिया ने अपनी साइकिल रोकी और उस महिला की मदद करने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही प्रिया ने उस महिला का हाथ पकड़कर उसे सड़क पार करवाई, एक तेज रफ्तार काली कार आकर उनके ठीक सामने रुक गई। उसमें से एक आदमी जो पुलिस की वर्दी में था उतरा। ये था इंस्पेक्टर शर्मा, जो अपने कड़क मिजाज के लिए बदनाम था। उसके साथ दो और सिपाही भी थे। ए लड़की, कौन हो तुम? सड़क पर तमाशा कर रही हो? इंस्पेक्टर शर्मा ने गुस्से से कहा। प्रिया ने नम्रता से जवाब दिया, सर, मैं बस इस दादी की मदद कर रही थी, इन्हें सड़क पार करनी थी। इंस्पेक्टर शर्मा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मुझे पता है तुम जैसी लड़कियां यहां क्या करती हो। देर शाम तक सड़कों पर घूमना और हंगामा करना। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी गाड़ी के सामने आने की? प्रिया को उसकी बात सुनकर गुस्सा आया। सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं सिर्फ एक नेक काम कर रही थी। इंस्पेक्टर शर्मा का गुस्सा और बढ़ गया। अपनी जबान बंद रखो, तुम मुझे सिखाओगी कि मेरा काम क्या है? इतने में एक सिपाही ने प्रिया की साइकिल छीन ली। प्रिया ने विरोध किया तो इंस्पेक्टर शर्मा ने बिना सोचे समझे प्रिया के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये देखकर आसपास भीड़ जमा हो गई, लेकिन कोई भी पुलिस के डर से कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। प्रिया को और उसकी साइकिल को जबरदस्ती पुलिस वैन में बैठा दिया गया और थाने ले जाया गया। थाने में इंस्पेक्टर शर्मा ने प्रिया को एक कोने में बैठा दिया और उसे लगातार सवाल पूछता रहा। प्रिया ने अपनी पहचान बताने की कोशिश की, लेकिन शर्मा ने उसकी एक न सुनी। वह उसे एक साधारण शरारती लड़की समझ रहा था, जो नियमों का उल्लंघन करती है। लगभग आधे घंटे बाद थाने का फोन बजा। फोन पर सब इंस्पेक्टर ने बात की और उसका रंग उड़ गया। उसने तुरंत इंस्पेक्टर शर्मा को फोन दिया। हाँ, एसपी साहब। जी सर। इंस्पेक्टर शर्मा ने फोन पर बात की और उसका चेहरा पीला पड़ गया। फोन रखने के बाद वो थर-थर कांपने लगा। एसपी साहब ने उसे बताया था कि जिसे उसने थप्पड़ मारा है वो कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि शहर के नवनियुक्त कलेक्टर श्रीमती आरुषि श्रीवास्तव की छोटी बहन है। आरुषि श्रीवास्तव अपनी ईमानदारी और सख्त प्रशासन के लिए जानी जाती थीं। इंस्पेक्टर शर्मा घबरा गया। वो दौड़कर प्रिया के पास गया और उसके पैरों में गिर पड़ा। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप कौन हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रिया ने उसे उठने को कहा। इंस्पेक्टर साहब, आपको किसी की पहचान जानने की जरूरत नहीं थी। एक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य हर नागरिक का सम्मान करना है, चाहे वो कोई भी हो। आपने एक आम लड़की को थप्पड़ मारा, और वो भी बिना किसी कारण के। इतने में थाने के बाहर एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से कलेक्टर आरुषि श्रीवास्तव उतरी। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने सीधे इंस्पेक्टर शर्मा की तरफ देखा। इंस्पेक्टर शर्मा, मुझे यह सुनकर दुख हुआ कि आपने एक नागरिक के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, और ये जानकर और भी निराशा हुई कि वह मेरी बहन है, आरुषि ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। इंस्पेक्टर शर्मा ने फिर से माफी मांगी, लेकिन आरुषि ने उसे रोक दिया। ये सिर्फ माफी मांगने से ठीक नहीं होगा, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सिर्फ मेरी बहन का मामला नहीं है, यह हर उस नागरिक का मामला है जिसे पुलिस से सम्मान नहीं मिलता। अगले ही दिन इंस्पेक्टर शर्मा को निलंबित कर दिया गया और उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई। इस घटना ने पूरे पुलिस विभाग को हिला के रख दिया। कलेक्टर आरुषि श्रीवास्तव ने एक संदेश दिया कि कोई भी अधिकारी कानून से ऊपर नहीं है और हर नागरिक को सम्मान और न्याय पाने का अधिकार है, चाहे वो कितना भी आम क्यों ना हो। प्रिया, जो पहले एक आम लड़की थी, अब एक ऐसे बदलाव की वजह बन गई थी जिसने पुलिस प्रशासन में एक नई जागरूकता पैदा की थी।